नमस्कार दोस्तों, डिवाइन पूजा में आपका स्वागत है। एक समय की बात है, एक राज्य का एक राजा था। वह राजा अपने महामंत्री पर बहुत विश्वास करता था। जो भी वह महामंत्री बोलता था, राजा उसकी बात कभी भी नहीं टालता था। क्योंकि वह महामंत्री बहुत ही बुद्धिमान था, इसलिए राजा महामंत्री की बात पर आंख बंद करके विश्वास करता था। एक दिन राजा से रानी ने कहा, महाराज, आप महामंत्री पर आंख बंद करके विश्वास करते हो और सभी कार्यों में महामंत्री की राय लेते हो। तब राजा ने कहा, रानी, महामंत्री बहुत बुद्धिमान है, इसलिए हर राज्य कार्य में मैं महामंत्री की राय लेता हूँ। तब रानी बोली, महाराज, मेरा भाई भी तो बहुत बुद्धिमान है, यह है महामंत्री का पद, आप मेरे भाई को क्यों नहीं दे सकते? तब राजा ने कहा, ठीक है, आप कल अपने भाई को राज्यसभा में बुला लेना। तब रानी ने कहा, ठीक है। फिर सुबह राज्यसभा शुरू हुई। तब राज्यसभा में सभी लोग उपस्थित हुए। तब राजा ने कहा कि ऐसा कोई बुद्धिमान व्यक्ति है कि इस रस्सी से एक दिन में 100 मोहरें कमा कर ला सकता है। तब राज्यसभा में उपस्थित व्यक्तियों में से कोई भी व्यक्ति नहीं बोला। तब राजा ने रानी के भाई से कहा कि तुम्हें इस रस्सी से एक दिन में 100 मोहरें कमा कर लानी है। तब रानी का भाई मन में सोचने लगा कि यह तो असंभव कार्य है, इस रस्सी के टुकड़े के 100 मोहरें कौन देगा? लेकिन रानी के भाई ने राजा से वह रस्सी ले ली और पूरे शहर में घूमकर वापस अपने महल में आ गया। तब रानी ने राजा से धीरे से कहा, महाराज, आपने मेरे भाई को असंभव कार्य दिया था जो वह उसे पूरा नहीं कर सका। तब राजा ने सभा में बैठे हुए और भी व्यक्तियों से पूछा कि और कोई ऐसा बुद्धिमान व्यक्ति है जो इस रस्सी से एक दिन में 100 मोहरें कमा कर ला सकता है। तब किसी भी व्यक्ति की आवाज़ नहीं आई। फिर राजा महामंत्री के पास गए और मुस्कुराते हुए बोले, महामंत्री जी, आपको इस रस्सी से 300 मोहरें कमा कर लानी हैं। तब महामंत्री ने कहा, जी महाराज, अभी लाता हूँ। तब महामंत्री अपने साथ सैनिकों को लेकर बाजार की तरफ निकल गए और एक बड़े व्यापारी बाजार में सैनिकों से रोड को नपवाना शुरू कर दिया। तब सभी व्यापारी इकट्ठा हुए और उन्होंने पूछा, महामंत्री साहब, ये क्या हो रहा है? तब महामंत्री ने कहा, यह रोड चौड़ी होगी, इसलिए इसे नाप रहे हैं। फिर व्यापारी बोले, मंत्री जी, रोड चौड़ी होगी तो हमारी दुकानें भी टूटेंगी। तब मंत्री जी ने कहा, हाँ वो तो है, लेकिन महाराज का आदेश है कि रोड चौड़ी करके ज़्यादा से ज़्यादा चुंगी कर एकत्रित करके राज्य को उसके घाटे को कम करना है। यह सुनकर सभी व्यापारी परेशान हो गए। एक व्यापारी बोला कि मंत्री जी, इसका कोई समाधान नहीं है। तब महामंत्री ने कहा, हाँ समाधान तो है, तुम सभी राज्य कोष में 5000 मोहरें जमा करवा दो तो यह रोड चौड़ी नहीं होगी। तब सभी व्यापारियों ने 5000 मोहरें इकट्ठी कर महामंत्री को दे दी। तब महामंत्री ने राजमहल में जाकर कहा कि यह लो महाराज, आपकी 5000 मोहरें। तब राजा मुस्कुराए और उन्होंने कहा, महामंत्री, आपकी बुद्धिमानी पर कोई शक तो नहीं है, लेकिन आपने यह सब कैसे किया? तब महामंत्री ने बाजार में हुई सारी बात राज्यसभा में बता दी। तो ये बात सुनकर राज्यसभा में सभी बैठे व्यक्ति जोर जोर से हंसने लगे और उनके साथ राजा भी हंसने लगे। तब रानी ने कहा, महाराज, मुझे क्षमा करें, महामंत्री के पद के लिए योग्य यही हैं और आज के बाद राज्य कार्य में मैं कभी भी हट नहीं करूंगी। तब राजा ने महामंत्री की बुद्धिमानी से खुश होकर उन्हें 5000 मोहरों में और 5000 मोहरें मिलाकर महामंत्री को इनाम दे दिया। तो यह देखकर रानी को भी अच्छा लगा, रानी भी खुश हो गई। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही समझ में आता है कि बुद्धिमानी से असंभव कार्य को भी संभव किया जा सकता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आगे मिलते हैं कोई नई कहानी के साथ।